तो स्वागत है दोस्तों आपका सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 9 में। और जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था कि सुहो हरा देता है किम को, जो कि मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो वहीं से अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है और सुहो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे हरा पाऊंगा, बल्कि इसका नाम एक रेड कलर में था, मतलब मुझसे ये ज्यादा पावरफुल था। तो यहाँ पे बेरू कहता है कि मुझे पहले से पता था यंग मोनार्च कि आप ही जीतोगे। तो यहाँ पे सुहो कहता है कि ये बिल्कुल झूठ है, तुमने बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं था। और सुहो उसके बाद कहता है कि लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है इस बैटल में फाइट करने का। तो मेरे ख्याल से ये जो फाइट है ये मेरे लिए फायदेमंद ही साबित हुई। तो उसके बाद सुहो यहाँ पे उसको जो रिवॉर्ड मिले वो चेक करने लगता है और उसका रिवॉर्ड होता है रून स्टोन, जिसमें कि उसे मिलती है स्टॉर्म स्लैश स्किल। और अभी वो स्किल उसने एक्वायर कर ली है और स्टॉर्म स्लैश स्किल अभी लेवल 1 पे है, लेकिन वो एक ऐसी स्किल है वो एक ही अटैक में मल्टीपल एनिमीज को एक साथ अटैक कर सकता है और ये एक विंड बेस्ड अटैक है। और सुहो कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया स्किल है और वैसे भी मुझे कब से एक नई स्किल ही चाहिए थी फाइट करने के लिए। और सुहो कहता है कि मैं पहले से जानता हूँ लगभग कि आखिर इस स्किल को इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि उसे थोड़े फ्लैशबैक आ चुके हैं पहले उसके पावर के। तो यहाँ पे सुहो उसके बाद कहता है कि ठीक है, अभी इस स्किल को इस्तेमाल करके देखते हैं। और तभी वो अपना गॉन्टलेट फिर से बनाने लगता है, लेकिन तभी उसको वो शॉर्ट दिखती है जो कि अभी नीचे पड़ी हुई है। और वो शॉर्ट कहती है कि ये कितनी शर्मनाक बात है कि मैं शैडो मोनार्च के ब्लड से हार चुका हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ भी हो अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इंसान की जो लालच है उसका कोई अंत नहीं है। मतलब मैं जब चाहूँ तब किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ उनकी लालच के वजह से। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुहो उसके गॉन्टलेट के बजाय उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो स्वॉर्ड है मोनार्च ऑफ फैंग की, वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, जिस मोमेंट में तुमने मुझे पकड़ लिया तुम्हारी लालच ही तुम्हें पूरा स्वॉलो कर लेगी। मतलब तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसे कि उस किम का हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुहो उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके बाद यहाँ पे सुहो के बजाय वो स्वॉर्ड ही यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अभी तक वो रेड कलर में थी, लेकिन अभी वो उस सेम कलर की हो गई जैसे कि शैडो सोल्जर्स होते हैं। और यहाँ पे सुहो को एक मैसेज आता है कि तुमने एक नए आइटम को ऑब्टेन कर लिया है जिसका नाम है रकान्स फैंग। और यहाँ पे सुहो उसे पकड़ के कहता है कि ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लग रही है, मतलब उस गॉब्लिन वाले वेपन से तो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे वो शॉर्ट सोचती है कि क्या सच में ऐसा इंसान एग्जिस्ट भी करता है कि वो मेरे पावर से डोमिनेट नहीं हो पा रहा है, मतलब मुझसे, जिसे कि मोनार्च ऑफ फैंग की पावर मिली है। और उसके बाद यहाँ पे सुहो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक नया वेपन मिल चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुहो थोड़ा ट्राई कर रहा है इस शॉर्ट को, क्योंकि वो एडजस्ट करना चाहता है इसकी पावर को। और वो इसी के साथ उसकी नई स्किल यूज करता है जिसका नाम है स्टॉर्म स्लैश। और वो एक साथ बहुत ही बढ़िया स्लैश यूज करता है। लेकिन यहाँ पे सुहो उसके इस्तेमाल के बाद कहता है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने सिर्फ सिंगल अटैक किया, लेकिन उसके वजह से मेरा बहुत सारा माना ड्रेन हो चुका है। लेकिन मुझे इसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत ही बढ़िया लगी। लेकिन यहाँ पे फिर से अपना बेरू यहाँ पे कंपेरिजन करता है कि आपका जो अभी रिएक्शन आया वो बहुत ही डिफरेंट था जबकि आपने शैडो एक्सट्रैक्शन की स्किल को देखा था। मतलब इस घटिया स्किल से ज्यादा शैडो एक्सट्रैक्शन की स्किल बहुत ही मतलब 100,000 गुना ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि भाई यहाँ पे बेरू फिर से शैडो एक्सट्रैक्शन की वाहवाही करते हुए। तो इसके बाद यहाँ पे तालीम को होश आ जाता है और यहाँ पे सुहो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पे वो सुहो का जवाब देता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि भाई ये बेहोश पड़ा हुआ था तो इसे पता नहीं आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि वो तभी उसके साइड में एक हंटर को देखता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है, तो वो उसे देख के चिल्लाने लग जाता है। तो उससे सुहो कहता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, तो क्या आखिर तुम उसे सुनना चाहते हो। क्योंकि सुहो ने यहाँ पे किम का हाथ काट के उसे फिर से नॉर्मल कर दिया है, लेकिन भाई उस चक्कर में उस बेचारे का हाथ कट चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुहो अभी तालीम के साथ उस डंजन के बाहर आ चुका है। और यहाँ पे सुहो तालीम से कहता है कि मैं एक और बार फिर से डंजन के अंदर जाके देखता हूँ कि क्या वहाँ पे और कोई सर्वाइवर तो नहीं बचे हुए। तो यहाँ पे तालीम कहता है कि हाँ ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि फिर से एक और बार सुहो उस डंजन के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे जाते वक्त तालीम सोचता है कि सुहो एक ई रैंक हंटर है और उसके पास एक समन स्किल है। मतलब इस हिसाब से तो वो बस जितने भी ऑर्डिनरी हंटर्स है नॉर्मल जो कि ई रैंक में होते हैं वो इसी लीग में आता है। लेकिन आखिर सुहो क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि उस बात का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, सुहो ने इन सारे लोगों को बचाया है। और तभी हम देखते हैं सुहो की तरफ जो कि अभी डंजन के अंदर फिर से जा चुका है। और भाई वो यहाँ पे उन मॉन्स्टर को एक के बाद एक खत्म करते हुए जाता है, क्योंकि उसके पास अभी नए गॉन्टलेट भी आ चुके हैं और वो धीरे धीरे खुद को लेवल अप कर रहा है। तो सुहो यहाँ पे कहता है कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे उल्ट टाइप मैजिक बिस्ट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे बेरू से कहता है कि ये सारे एक्सपी है हमारे लिए और तुम इसे वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे सुहो शॉर्ट से कहता है तुम्हारा जो पहले अटैक था
था वो पहले बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन अभी अचानक से वो कम क्यों हो गया? तो वो सॉर्ड उसे जवाब देता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा? मतलब कि तुम जो कि शैडो मोनार्च के खून हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे बंदे के साथ कोऑपरेट करूंगा? तो हम यहाँ पे रकांस फैंग मतलब इस स्वॉर्ड की सारी डिटेल देखते हैं। तो इसमें एक स्किल होती है इस स्वॉर्ड की, अगर कोई भी टारगेट उससे कमजोर है तो वो आगे वाला टारगेट एक फियर वाले स्टेट में चला जाएगा 1 मिनट के लिए। तो यही पढ़ के यहाँ पे बेरू कहता है कि वाह, तुम्हारे पास एक एबिलिटी है जो कि एक वीकर अपोनेंट पे काम आती है, ये कितनी शर्मनाक बात है। तो यहाँ पे वो स्वॉर्ड रिप्लाई करते हैं कि इसमें शर्मनाक क्या बात है, आखिर ऐसा कौन सा हंटर है जो कि खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टारगेट के ऊपर अटैक करता है? मतलब सब यहाँ पे उससे कमजोर होते हैं या इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन पे ही अटैक करते हैं। तो यहाँ पे बेरू उससे जवाब देता है कि मेरे जो यंग मोनार्च है उन्होंने तुम पे अटैक किया जबकि तुम उनसे ज्यादा ताकतवर थे। तो यहाँ पे सुहो इनकी बातें सुनता है और यहाँ पे सुहो कहता है कि पहले एक बात करने वाला कीड़ा था मतलब बेरू, और अभी एक तलवार भी आ चुकी है। तो तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रेगमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सुहो जाता है जगह पे जहाँ पे कि वो स्वॉर्ड थी और वहाँ पे वो देखता है कि जितने भी हंटर वहाँ थे वो सब अभी खत्म हो चुके हैं, मतलब कोई भी जिंदा नहीं है वहाँ पे। और बेरू यहाँ पे कहता है कि ये सब मर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे वो स्वॉर्ड जवाब देते हैं कि मैंने इनको इसके लिए खत्म किया क्योंकि उन्होंने मेरी जगह पे इंट्रूड किया, मतलब ये जो जगह थी इसे मुझे गार्ड करने के लिए रखा गया है, इस सैंक्चुरी को जो कि मोनार्च ऑफ फैंग्स को बिलोंग करती है। तो मतलब ये बंदा खुद का काम कर रहा था और ये इंट्रूडर्स थे। और जैसे ये कहता है तो सुहो उसे पकड़ लेता है और उसे वो जमीन में गाड़ देता है और कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप बैठोगे। तो उसी दौरान यहाँ पे सुहो को मैसेज आता है कि तुम इन बॉडीज पर शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकते हो। तो ये देखने के बाद सुहो बेरू से पूछता है कि क्या शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल लोगों पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ मॉन्स्टर पे नहीं? तो यहाँ पे बेरू कहता है कि जितने भी कॉर्प्स है, मतलब वो कॉर्प्स किसकी भी हो सकती है, किसी एनिमल की, किसी मॉन्स्टर की या किसी इंसान की, ये स्किल सब पे वर्क करती है। तो ये सुनते ही वो शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल यूज करने ही जाता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है और उन सब बॉडीज को उठा के उन्हें वापस ले जाता है। तो यहाँ पे बेरू उससे क्वेश्चन करता है कि क्या आप इन पे शैडो एक्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करोगे? तो यहाँ पे सुहो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं उन्हें उनकी मौत के बाद भी उनसे फाइट करवाता हूँ तो ये शायद उनके लिए एक और पनिशमेंट बन जाएंगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो ये सुन के यहाँ पे बेरू के पास भी कुछ जवाब नहीं होता। तो उसके बाद यहाँ पे सुहो बेरू से क्वेश्चन करता है कि बेरू, तुमने कहा था कि ये जगह जो है ये एक सेंचुरी है मोनार्च की। तो यहाँ पे बेरू से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे ही कहा था। तो उसके बाद सुहो कहता है कि मेरे फादर भी एक मोनार्च ही थे और दूसरी तरफ वो मोनार्च थे जिनको मेरे फादर ने मारा था। तो आखिर वो मोनार्च कैसे थे? क्या वो सब लोग इथारिम से कनेक्टेड है? तो यहाँ पे बेरू उसे एक्सप्लेन करता है कि ये जो इथारिम है ये मेरे किंग का करंट एनिमी है और जो मोनार्च थे वो उसके प्रीवियस एनिमीज थे। अगर मेरे किंग को गिना जाए तो टोटल मिला के 9 मोनार्च थे एक साथ। और जो तुम्हारे फादर है ग्रेट संग जिनवू, वो थे किंग ऑफ डेड मतलब मोनार्च ऑफ शैडो। और वैसे ही किंग ऑफ बिस्ट जो कि था मोनार्च ऑफ फैंग, और उसके बाद क्वीन ऑफ इंसेक्ट मतलब मोनार्च ऑफ प्लेग, और उसके बाद द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स ह्यूमनाइट जो कि था मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी, और उसके बाद था किंग ऑफ डीमन जो कि मोनार्च था व्हाइट फ्लेम्स का, और उसके बाद था किंग ऑफ जायंट मतलब द मोनार्च ऑफ बिगिनिंग, और वैसे ही किंग ऑफ स्नोफ्लोक मतलब मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट, और उसके बाद किंग ऑफ डिमोनिक स्पेक्टर द मोनार्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन। लेकिन उसमें आखिरी था किंग ऑफ बर्जर्क ड्रैगन द मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये सारे मोनार्च थे तुम्हारे फादर के एनिमीज, और ये सारे 9 मोनार्च जो थे उनके पास बहुत ही खतरनाक ताकत थी, मतलब सबसे ज्यादा। और जब इन 8 मोनार्च ने मिलकर अर्थ के ऊपर इन्वेजन किया तो तब वो सब मेरे किंग के हाथों मारे गए। यहाँ पे सुहो शॉक हो जाता है कि क्या मेरे फादर ने ऐसा किया, क्योंकि एक मोनार्च के अगेंस्ट 8। तो ये सुनते ही मोनार्च ऑफ फैंग की जो बॉड होती है वो जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, क्योंकि जो मोनार्च ऑफ शैडो है वो मेरे मास्टर का एनिमी था मोनार्च ऑफ फैंग्स का, और सिर्फ अगर मेरे पास मेरी पूरी ताकत होती तो मैं तुम्हें यही खत्म कर देता और तुम्हारे चिथड़े उड़ा देता। तो यहाँ पे सुहो ये सुनने के बाद कहता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो मेरे जो फादर है उन्होंने इस वजह से इन मोनार्च से फाइट की थी क्योंकि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और वैसे ही तुम भी इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जैसे कि वहाँ पे वो हंटर्स आए थे उनसे। तो यहाँ पे तुम दोनों ही किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन मुझे बस यहाँ पे एक दिक्कत है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, मतलब तुम मुझे खत्म कर देना चाहते हो क्योंकि मैं शैडो मोनार्च का ब्लड हूँ। तो यहाँ पे सुहो से कहता है कि अगर तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें इस जगह को प्रोटेक्ट करना है तो ये बहुत ही तुम्हारा स्टूपिड मूव है कि तुम शैडो मोनार्च से मतलब मेरे फादर से दुश्मनी कर रहे हो। तो यहाँ पे उस शॉट को समझ नहीं आता कि आखिर सुहो कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे सुहो से एक्सप्लेन करता है कि देखो मैं बस यहाँ पे मेरे मॉम और डैड को देखना चाहता हूँ, और मैं उन्हें अभी इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि जो आउटर वर्ल्ड के लोग हैं वो यहाँ पे इन्वेट कर रहे हैं। और उसके बाद सुहो कहता है कि मैं अपने मॉम और डैड को मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे किसी भी सोर्स से ताकत मिलती है तो मैं उस ताकत को इस्तेमाल करूंगा, और अगर इथारिम
आर्म यहाँ पे इन्वेट करता है तो ये जगह भी सेफ नहीं रहने वाली। तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो एक तो तुम मेरी मदद करो या फिर ये जगह खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तभी वो सॉर्ड सोचते कि शैडो मोनार्च के ब्लड के साथ कॉपरेशन, क्योंकि इसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि सुहो उसे फिर से उठा लेता है और वो घुटने पे बैठ के वहां पे नीचे कहता है कि शैडो और जो फैंग है वो एक साथ एक टीम बनाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि सुहो अभी डंजन के बाहर आ चुका है और हम देखते हैं तालीम को, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और वो उसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें डिटेल में बताओ कि आखिर उस डी रैंक डंजन के अंदर क्या हुआ कि जिसमें सारे के सारे स्ट्राइक स्क्वाड खत्म हो गई। तो यहाँ पे लिम उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे लिम इस वजह से ऐसी बातें करता है क्योंकि यहाँ पे लिम का सोचना ऐसा होता है क्योंकि वो सुहो की यहाँ पे मदद करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि अभी सुहो सिर्फ ई रैंक हंटर है और अगर उसे बहुत सारे लोग जानने पहचानने लग जाएंगे इस इंसिडेंट की वजह से तो उसका बहुत फायदा होगा। तो शायद मेरे लिए यही चांस है कि मैं सुहो की मदद कर पाऊँ। और तुरंत उसके बाद एक आर्टिकल छप जाता है पूरे इंटरनेट पे कि कैसे एक ई रैंक हंटर ने सारे हंटर्स को बचाया अकेले ही। तो तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है ब्लैक टॉर्टर्स गिल्ड की तरफ, जिसमें कि जो मैनेजमेंट की टीम नंबर 2 होती है वहां पे। तो वहां पे एक बंदा कहता है कि शायद हमारा वक्त आ चुका है कि हमें और पोर्टर्स को पिकअप करना है। तो तभी वो दूसरा बंदा जवाब देता है कि हाँ तुमने सही कहा और हमें रीइंफोर्समेंट की भी जरूरत है और इस वजह से हमें नए ई रैंक हंटर्स को रिक्रूट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये बंदा जिसका नाम होता है ली योंगयो, जो कि ब्लैक टॉर्टर्स गिल्ड के मैनेजमेंट टीम का हिस्सा होता है, वो कहता है कि मेरे पास एक कैंडिडेट है तो मैं तुम्हें उसकी डिटेल भेजता हूँ और वो होता है सुहो। तो ये दूसरा बंदा उसके डिटेल पढ़ता है और वो कहता है कि एक ई रैंक हंटर जिसने माइनिंग टीम को बचाया वो भी एक डी रैंक डंजन में और उसने फाइट की मैजिक बीस्ट के साथ। तो भाई ये पढ़ते ही ये बंदा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर एक ई रैंक हंटर ऐसा कैसे कर सकता है। तो तभी यहाँ पे ली उसे जवाब देता है कि अगर हमारे जैसी बड़ी गिल्ड ने इस हंटर को एक्वायर कर लिया तो हेडलाइन में हमारा भी नाम छपेगा। तो तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि मैं जल्द से जल्द इसे कॉन्टेक्ट करता हूँ और इसे रिक्रूट करने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो एक बार उसे भी चेक कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।